हमारे साथ हैं सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी सर। सर, शुरुआत में करना चाहूँगा, जो आपने ई कॉमर्स को एक बड़ा रिलैक्सेशन लास्ट टू लास्ट बोर्ड जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था, सर क्या फाइनेंस एक्ट में उसमें बदलाव करें और कब तक वो एप्लीकेबल हो जाएगा, क्या रोड मैप उस चीज़ के लिए, वो एक बार भी बताएं। तो जो छोटे व्यापारी हैं और जो ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है सरकार की नीति ये है कि डिजिटलाइजेशन बढ़े और इन छोटे व्यापारियों को भी अवसर मिले अपने गुड्स और सर्विसेज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू व्यय करने का। उनके लिए ये प्रावधान जीएसटी काउंसिल ने निर्धारित किया था अपनी पिछली बैठक में कि जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, जो उनके लिए आवश्यक था बिना थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन के, उसको उसकी ज़रूरत जो है वो लॉ से हटा दी जाए। यह निर्णय काउंसिल ने अपनी पिछली मीटिंग में लिया था। उसी को क्रियान्वित करने के लिए हमने इस बार फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स रखे हैं और जिसमें कि ये भी है। इसका असर ये होगा कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको अगर वो ई कॉमर्स के ज़रिए अपने गुड्स इंट्रा स्टेट यानी एक राज्य की सीमा के अंदर बेचना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि आपको मालूम है ये अमेंडमेंट या संशोधन सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लॉ में करना आवश्यक होगा और सीजीएसटी लॉ में जो अमेंडमेंट है उसके लिए हमने फाइनेंस बिल में इस बार प्रावधान रखा है और राज्य सरकारों से भी हमने ये उनको सुझाव दिया है कि वो भी जब उनके बजट हो तो वह एसजीएसटी एक्ट में अपने क्षेत्र में यह संशोधन लेकर आएँ और मेरा अनुमान है कि बाय द 3rd और 4th क्वार्टर ऑफ दिस ईयर ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सर, इसके साथ साथ आपने बजट के अंदर कई कस्टम ड्यूटी का रैशनलाइजेशन किया है। सर, अब ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जहां पे अभी भी ज़रूरत है कस्टम की रैशनलाइजेशन करने की, या हम कहां कर सकते हैं जहां पे कस्टम रैशनलाइजेशन में हमारी दो अप्रोचेस रही हैं। एक तो जो रेट डिस्पर्शन है या बहुत ज़्यादा रेट्स हैं अगर कस्टम्स ड्यूटी स्ट्रक्चर में, उनको कम करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। तो उसमें हमने सेक्टर्स को नहीं देखा है, हमने जो ओवरऑल रेट स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है दरों का, उसको देखा है और उसमें कहाँ कहाँ हम रेट्स की छटाई कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया गया है। इसी तरह ये करने के पश्चात अब हमारे रेट्स 21 से घटकर 13 हो गए हैं, लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि इसमें और कम करने की अभी गुंजाइश है और अगले बजट्स में हम उस पर भी काम करेंगे। उसके अलावा जो एग्जेम्पशंस का हमने रिव्यू किया है वो भी ढांचे को सरल बनाने की एक प्रक्रिया है। उसमें अभी तक हमने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़ोर दिया था और पिछले बजट में और इस बजट में भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि कैपिटल गुड्स जो हमारे देश में बन सकते हैं उन पर जहाँ तक हो सके एग्जेम्पशंस को हटाया जाए। तो वो एक सेक्टर था जिसमें हमने संशोधन किए हैं रेट्स में। वरना जो एग्जेम्पशंस बहुत पुराने थे जिनका प्रयोग ट्रेड द्वारा नहीं हो रहा था उनको भी हमने हटाया है। तो इसमें सेक्टर्स का इतना डायमेंशन नहीं है, इसमें हमने ओवरऑल दरों का जो ढांचा है उसको देखा। सर, इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर जो आरएनआर है वो सर उम्मीद थी कि 15.5 के आसपास रहेगा, लेकिन अभी वो 11.5 के आसपास है और टैक्स बेस आपका अच्छा बढ़ गया। तो क्या अभी भी इसका रेलेवेंस रह जाता है या गवर्नमेंट अभी भी ट्राई करेगी कि आरएनआर जो 15.5 है उसकी तरफ जाए? पिछले वर्ष के जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं उनको देखते हुए मेरा अनुमान यह है कि 11.5% का जो एस्टिमेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, जो कि 2019 वर्ष के लिए था, उसमें अब काफ़ी वृद्धि आई होगी और अभी उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने बॉयंसी को देखा पिछले कुछ वर्षों 2-3 वर्षों में और हमने ये पाया कि जीएसटी की बॉयंसी
प्री जीएसटी से बढ़िया रही है। तो इस कारण से हमारा ये मानना है, और ख़ासकर के पिछले वर्ष के रेवेन्यू कलेक्शंस को देखते हुए, कि हमारा आरएनआर 11.5 से बढ़कर और अधिक हो गया होगा। सर, आपने लास्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कहा था कि टैक्स बेस बढ़ाना हमारा 2.0 का सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। किस तरीके से बढ़ेगा? कोई टारगेट आप यदि बता पाएँ कि आज से हम अगले 5 साल में इतना हमारा टैक्स बेस बढ़ सकता है, ये एक टारगेट सीबीआईसी ने सेट किया है? नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य तो हमने निर्धारित नहीं किया है, लेकिन यह जनरल मानना है कि जीएसटी में जो करदायकों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि की काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि यदि आप इनकम टैक्स का जो टैक्स बेस है उससे नंबर्स कंपेयर करें तो जीएसटी में उसकी तुलना में काफ़ी कम है टैक्स पे बेस में। इसको करने का जो हमने इसको रणनीति जो बनाई है वो ये है कि हम राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जहाँ तक हो सके ये एक नॉन इंट्रूसिव तरीके से किया जाए, और जो बाकी टैक्स डिपार्टमेंट्स की टैक्स डेटाबेस है उसका प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स में जो पंजीकृत हैं और जीएसटी में नहीं हैं, ऐसे कौन से व्यापारी हैं, ऐसे कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उस पर हम काम करेंगे। तो यह एक तरीका होगा इस जनसंख्या को और बढ़ाने का, यह जानने के लिए कि जिनको जीएसटी के टैक्स बेस में होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अभी नहीं है। उसके अलावा हम ने यह भी सोचा है कि हम ट्रेड की सहायता के लिए और फैसिलिटेशन के लिए जगह जगह आउटरीच प्रोग्राम्स करेंगे, उनको जीएसटी के जो फ़ायदे हैं वो समझाएंगे, और पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो कितनी सरल है ये भी समझाएंगे, ताकि और व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले और वो जीएसटी की प्रणाली में शामिल हो सकें। लास्ट क्वेश्चन सर, आपसे शॉर्ट में चाहेंगे कि जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट सीएसआर पे पहले मिलता था उसको इस बजट में हटा दिया है, क्या रैशनल है? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि सीएसआर का क्रेडिट मिलता था, क्योंकि जो जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक में निर्णय लिया वह एक स्पष्टीकरण के रूप में निर्णय लिया गया, क्योंकि इस बात पर आशय उठाया था लोगों ने कि इस पर डाउट रेज किया था कि इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं। तो हमने जब इनकम टैक्स में इसके ट्रीटमेंट को एग्जामिन किया तो हमने पाया कि इनकम टैक्स में भी सीएसआर के लिए जो खर्चा बिजनेसेस करते हैं वो एक एडमिसिबल डिडक्शन नहीं है। तो हमें ये स्वाभाविक लगा कि जीएसटी में भी उसका ट्रीटमेंट इनकम टैक्स की तरह होना चाहिए। एक कारण तो यह था, और दूसरा यह कि जो माल या सर्विसेज सीएसआर प्रोवाइड करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो ऑब्वियसली जो मेन बिजनेस है उस कंपनी का उसके प्रयोग में नहीं आते हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज का मिलता है जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में इनपुट्स हैं। तो उस लिहाज से भी इसका क्रेडिट मिलना उचित नहीं था। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर काउंसिल ने यह निर्णय लिया था, और यह एक स्पष्टीकरण है, तो ये प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ये हमने लॉ की जो पोजीशन है उसको क्लैरिफाई किया है। तो शुरू से यही स्थिति थी, ये हमने समझा। तो मतलब 2017 से सर आप इसको देख सकते हैं। जी, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू जी बिजनेस सर, थैंक यू।